जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर किसी सब डिवीज़न में होते हैं और वहां पर किसी भी टाइप की आपदा आ जाती है तो उस टाइम वो कौन से पावर का यूज करते हैं, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, इसके बाद वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनरली अगर हम बात करें तो एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने सरकारी बंगले में चले जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद वहीं ऑफिस होता है, वहाँ पर वो काम करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति पड़ती है जैसे कि किसी भी टाइप का डिजास्टर हुआ है तो ऐसे टाइम पर उनकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की हो जाती है, वो हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं। मान लीजिए कि किसी एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग किसी ऐसे जगह हुई है जहां पर अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति बनती रहती है और वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि अचानक बाढ़ आ गई है जिससे काफ़ी तबाही मच चुकी है। तो ऐसे टाइम पर उनके पावर और फैसिलिटीज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे ही एसडीएम को यह सूचना मिलती है कि उनके एरिया में बाढ़ या भूकंप जैसी स्थिति बन चुकी है या आ चुकी है और उससे काफ़ी चीज़ें तबाह हो गई हैं, तो उसकी सूचना मिलने के बाद वो उस एरिया में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है। उसी रिपोर्ट में एसडीएम ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि कितने बड़े एरिया में बाढ़ आई है और उसके बाद वहाँ के कितने लोग वहाँ से प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ है। इसके बाद उन लोगों के पहनने, खाने, ओढ़ने और उसके साथ रहने के लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए कितने रुपए या फंडिंग की ज़रूरत होगी, कितने सामान की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना के दे देते हैं। जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो उधर से वो फंडिंग देते हैं एसडीएम को और एसडीएम उस फंडिंग का यूज करके उनका हेल्प करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि किसी भी राज्य में जब बाढ़ जैसी, भूकंप जैसी या फिर किसी अन्य आपदा जैसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर मदद करने के लिए अपने अपने राज्य का एक आपदा प्रबंधन सैनिक होते हैं। उन सैनिकों को तैयार किया जाता है ताकि ऐसी स्थिति में वो लोग वहाँ जाकर हेल्प कर सके। और जब एसडीएम के क्षेत्र में कोई बाढ़ जैसी या भूकंप जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे टाइम पर ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ की पुलिस व्यवस्था भी एसडीएम की हेल्प करती है और एसडीएम सारे चीज़ों का डिसीजन जैसे लेते हैं और उसके बाद उनको किस टाइप से लागू करना है, ये सारी चीज़ों में ये लोग हेल्प करते हैं आपदा वाली स्थिति में। उसके बाद जब ये बाढ़ जैसी स्थिति खत्म हो जाती है तो उसके बाद कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको वापस उनके एरिया में पहुंचाना, फिर उनके बाद उनको घर बनवाने में, उनके खान पीन, सारी चीज़ों की जो व्यवस्था कराने के लिए भी एसडीएम सबसे ज़्यादा इसमें रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद बहुत सारे नियम कानून ये बनाते हैं, उसे लागू करते हैं ताकि वहाँ के लोग फिर से वहाँ डेवलप कर सकें। ये सारी चीज़ें तो तब की थी जब उस एरिया में बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियाँ बनती है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि किसी भी टाइप की महामारी फैल गई है तो ऐसे टाइम पर एसडीएम के पास अपने सब डिवीज़न में उस महामारी को ख़त्म करने के लिए जो भी नियम कानून लागू करना होता है और जैसे भी वो सारी चीज़ों का जो डिसीज़न होता है वो ले सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जो पावर होती है वो एसडीएम के पास होती है। एसडीएम के अंडर में जो भी एरिया है, अगर उस एरिया में आपदा जैसी कोई भी स्थिति है तो वो इस टाइप से अपने पावर फैसिलिटीज़ को यूज करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और इस टाइप से समाज सेवा के लिए वो अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दे सकते हैं। एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जिन लोगों का मानना है कि ये जो काम कर रहे हैं एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, इसमें वो कुछ नया नहीं कर देते हैं। तो जी हाँ, ये कुछ नया नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ये भी ज़रूर आता है कि मन लगा कर के उस काम को अच्छे से करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर कोई एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर ऐसा करते हैं तो आज के टाइम पर उनके लिए ये महानता वाली जैसे काम ही हो जाती है।
क्योंकि आज के लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जितनी जिम्मेदारी या जितना काम दिया गया है उसे भी वो लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर सही से इस काम को करते हैं तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो लोग, वहाँ की जनता ऐसे एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की डिमांड करते हैं कि उन्हीं की पोस्टिंग उनके एरिया में होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि जब आप डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बन जाए तो वहाँ की पब्लिक आपको चाहे कि आपकी पोस्टिंग उनके एरिया में हो और आप वहाँ पर काम करें, वहाँ के डेवलपमेंट रिलेटेड काम करें, तो आपको भी मन लगाकर काम करना होगा और अपने कर्तव्यों को बिल्कुल ईमानदारी से पूरा करना होगा। तभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बने, उस एरिया के लोग आपको चाहें कि आपकी पोस्टिंग उनके एरिया में हो।